Hi students, before we can start 1.4 exercise, we need to clarify some theory. Which theory is useful for our 1.4 exercise? So first of all, we need to clarify what is intersection of two sets. Intersection of two sets. Intersection of two sets. Suppose there is a set A which contains 1, 2, 3, 4, 5, and there is another set B is equal to, या B set say 2, 4. दो सेट दिए हम लोगों को, तो इन्हें कंपेयर करो. सेम कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग अनकॉमन को बाहर निकालते थे. कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग अनकॉमन को बाहर निकालते थे, मगर यहाँ कॉमन को बाहर निकालना है. सो इंटरसेक्शन के साइन उल्टा यू है. इंटरसेक्शन के साइन उल्टा यू है. सो कैसे लिखने का? द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन इज यू. करेक्ट. नाइस. नाउ हम लोग इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन देखेंगे. तो लिखने का है ए इंटरसेक्शन बी, और सारे के सारे सेट्स लिख देना. एलिमेंट्स लिख देना 1, 2, 3, 4, 5. इंटरसेक्शन बी इज अ सेट ऑफ 2 and 4. अब इनमें कॉमन कौन कौन है उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा. कॉमन याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री में अनकॉमन को लेते थे हम लोग. अनकॉमन को लेते थे. यहाँ कॉमन को बाहर निकालना है. सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 और 4 सिर्फ आएंगे. सो इंटरसेक्शन मीन्स दो सेट में जो कॉमन रहेंगे उनका सेट. इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन रहेंगे उनका सेट्स. इन दोनों सेट में 2 और 4 कॉमन है, उनको बाहर निकाला, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन. हम लोग और एक एग्जांपल लेंगे. P is a set of say A, B, C, D, and Q is a set of A and D. सो आप जानते हैं जो कॉमन है उसे कहते हैं इंटरसेक्शन. सो P इंटरसेक्शन Q, उसमें आएंगे A और D. बस. क्लियर. ये लिस्टिंग मेथड था. अब हम लोग इसी को वेन डायग्राम से देखेंगे. वेन डायग्राम में पहले सेट ए आएगा. और उसमें आएगा, नहीं सॉरी, पहले सेट ए की फिगर, फिर बाद में बी की फिगर. 2 सर्कल लिए हम लोगों ने. सो यहाँ
ए इंटरसेक्शन बी हमें मिला है 2 और 4, करेक्ट। उन्हें बीच में लिखने का, और इसका नाम रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। इस सेट का नाम रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। उन दोनों को छोड़ के ए में कौन कौन है? 1 3 5, ए सेट हो गया। अब देखो ए 1 2 3 4 5 से बना और बी बना 2 और 4 से। बी बना 2 और 4 से, मगर ये दो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। इसके लिए हमें दिखाना पड़ता है इस कॉमन एरिया में। दो सर्कल जब इंटरसेक्ट हो गए और उसमें कॉमन एरिया आ गया, सो कॉमन को इस तरह दिखाया जाता है। सो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन है, ऐसा लिखने का। क्लियर? अब इसको देखते हैं। पी सेट बना, क्यू सेट बना। सबसे पहले ए और डी बीच में आएंगे। अब ए में कौन कौन, सॉरी पी में कौन कौन बचा? ए और डी छोड़ो, बी और सी बचा। और क्यू में ए और डी तो है ही, तो ये पी सेट हो गया, ये क्यू सेट हो गया, और ये बना पी इंटरसेक्शन क्यू। इंटरसेक्शन मीन्स दो सेट में जो जो कॉमन है उनको लेना। सो दिस इज इंटरसेक्शन लिस्टिंग मेथड एंड वेन डायग्राम। दिस इज इंटरसेक्शन लिस्टिंग मेथड एंड बाय वेन डायग्राम। क्लियर? दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। हम लोग 1.4 जब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, तब ये सब लगेगा। ओके? एक्सरसाइज 1.4 के लिए जो दूसरा टॉपिक लगेगा वो लगेगा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, जब दो सेट्स, देखो सपोज ये सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 है, और ये दूसरा सेट है बी, इसमें 5 6 7 8 है, करेक्ट। इन दोनों सेट में कोई चीज कॉमन है नहीं। जब दो सेट्स में कोई चीज कॉमन नहीं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, कोई मेंबर कॉमन नहीं, तो इनको कहा जाता है सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स मतलब इन दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं। अब इन्हें वेन डायग्राम से दिखाना है। ये ए है, ये बी है। सो हाउ टू शो बाय वेन डायग्राम? इट इज वेरी इजी। इन कॉमन एरिया, no element will come 1 2 3 4, and here this side, this is set A, this is set B, it will contain 5 6 7 8. So is there anyone inside the common area? No. In the common area no element is present, so A and B are called disjoint sets. Disjoint sets means no common elements. In
complementary we see, in complementary we saw अनकॉमन एलिमेंट. कॉम्प्लीमेंट्री में हमने अनकॉमन को बाहर लिया था, इंटरसेक्शन में कॉमन लोगों को बाहर लिया था, डिसजॉइंट में कोई कॉमन होता ही नहीं. क्लियर? सो बाय प्रैक्टिसिंग सच एग्जांपल्स you make yourself perfect in set theory. नेक्स्ट टॉपिक जो हमें लगेगा 1.4 सॉल्व करने के लिए वो रहेगा यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन ऑफ टू सेट्स. ये यूनियन ऑफ सेट्स. व्हाट इज यूनियन? तो दो सेट देंगे, कम से कम दो सेट देंगे. ए में सपोज -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है. करेक्ट? A set contains these elements and B set contains say 0, 1, 2, 3 and 4. यूनियन का सिंबल, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, symbol of union of two sets is U. So symbol of union is U. Symbol of union is U. So कैसे दिखाने का? Very easy. A यूनियन B और करली ब्रैकेट. हम लोग लिस्टिंग से कर रहे हैं. सो देखो सबको लिखना है इसमें, मगर जो रिपीट हुए हैं वो नहीं आएंगे. जो रिपीट हुए हैं वो नहीं आएंगे. जो एलिमेंट्स रिपीट हैं, सो -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा. तो 0 दो बार है तो एज यूजुअल यू नो वो एक ही बार आएगा. इवन दो एलिमेंट्स रिपीट्स, उसकी एंट्री एक ही बार रहेगी. सो हमने लिस्टिंग मेथड में ये सब सीखा है. अगर आपने प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया तो यू विल बी लैगिंग बैक. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आता है. सो 1 ऑल्सो रिपीटेड, वो एक ही बार आएगा. 2 ऑल्सो रिपीटेड, वो एक ही बार आएगा. 3 ऑल्सो रिपीटेड, वो एक ही बार आएगा. और 4 एक ही है, एक ही बार आएगा. सो यूनियन मीन्स सबको ले लो, सबको बुला लो, उसमें बिठा दो, मगर जो एलिमेंट रिपीट हुआ है उसे हम लोग एक ही बार लेंगे. भले वो 10 बार रिपीट हो जाए, एक ही बार आएगा. भले कोई एलिमेंट 10 बार रिपीट हो रहा है, होने दो, उसे एंट्री एक ही बार मिलेगी. सो दिस इज कॉल्ड यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो वी लर्न इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स. करेक्ट? ये सारी चीज़ें हमें लगने वाली है 1.4 में. और इससे समझो ताकि 1.4 आसान हो जाए. Now, before starting 1.4, there is a last topic of theory, and which is called number of elements in any set. Number of elements, number of elements in any
सेट। अब समझो हमारे पास एक सेट है P और जिसमें है 1 2 3 4 1 2 3 या फिर ले लो ABC ABC। सो काउंट द नंबर्स 1 2 3। सो कैसे दिखाया जाता है नंबर? एक्चुअली इट इज ईटा and it is called cardinal number of the set, symbol है ईटा, करेक्ट। अब इसमें कितने हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज ईटा, ईटा नॉट n, it is eta. So number of elements in set P is equal to 3. दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं A, जिसमें से 5 6 7 8 9 10 है। So cardinal number of A or number of elements in A is 6. You got it? दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। B is a set of all x such that x belongs to natural number and 1 is less than or equal to x is less than or equal to 10. So ये पहले लिस्टिंग मेथड में लिखना पड़ेगा हमें, तो उसमें आएगा 1 2 3 4 डॉट 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 10. So number of elements in B is given 10. तो उसी तरह से 2 4 6 8 10, सपोज इसका नाम है Q, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q इज इक्वल टू 5. काउंट द नंबर्स और वो नंबर लिख दो। ये है ईटा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट Q, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट P, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A. नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट, करेक्ट। सो ये जो है ये आपके काम आएगा एग्जाम्पल में। नंबर्स से हमें एक रिलेशन मिलता है, नंबर से हमें एक रिलेशन मिलता है, वो रिलेशन अभी हम लोग देखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स का एक रिलेशन है, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन आपको पता है, ये इंटरसेक्शन आपको पता है, ये वेरीफाई करेंगे, ये हम लोग वेरीफाई करेंगे। सपोज सेट ए में सेट ए कंटेन्स 1 2 3, सेट बी कंटेन्स 4 5 6। सो ए यूनियन बी क्या हो गया? सपोज इसमें थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे, 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। सो ए यूनियन बी क्या हो गया? सबको बुलाओ, एक को एक ही बार ले लो, सबको बुलाओ, एक को एक ही बार ले लो। सो 1 है, 2 है, 3 2 बार आया है तो एक ही बार आएगा, 3 2 बार है तो एक ही बार आएगा। सो 4 5 6 7 8 एंड सेट क्लोज्ड। यूनियन में
जो डबल एंट्री है या 3 बार एंट्री है, 4 बार एंट्री, कितनी भी बार होने दो, उसे एक ही बार एंट्री मिलता है। अब ए इंटरसेक्शन बी ढूंढेंगे। व्हाट इज इंटरसेक्शन? दोनों सेट में जो कॉमन होते हैं उनको कहते हैं इंटरसेक्शन। दोनों सेट में जो कॉमन होते हैं उनको कहते हैं इंटरसेक्शन। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन कौन है? 3। करेक्ट। अब इनका सबका नंबर लिखेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3, number of elements in B is equal to 6, and number of elements in A union B is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8, and number of elements in set A intersection B is equal to 1. Are you understanding? Very easily. 3 है 3, 6 है 6, 8 है तो नंबर 8 आया। यहाँ एक ही है तो एक आया। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब वो रिलेशन प्रूव करना है हमें। रिलेशन था कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ सेट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Therefore, A union B 8 है is equal to A में 3, B में 6 माइनस इंटरसेक्शन वाला 1. सो 8 इक्वल्स टू 8. ये रूल वेरीफाई हो गया। ये जो रूल है वो वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी में जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट रहेंगे उतना ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी में होता है। क्लियर? सो ये एग्जांपल्स हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ लो। दिस वाज लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ 1.4। तो हम लोग अभी 1.4 को स्टार्ट करेंगे। So up till now we saw the theory which is required for 1.4. Now we are starting actual exercise, that is practice set 1.4. Let us see. The first question is, if number of elements in A are 15, number of elements in set A are 15, number of elements in A union B is equal to 29, and number of elements in set A intersection B is equal to how many? There are 7. And they have said key find number of elements in set B. Number of elements in B unknown. What is the relation between the number of elements in the set? We have seen in the theory. क्या बोलते हैं रिलेशन?
number of sets in A union B is equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection P. सो इसमें से हमें क्या क्या पता है, ये पता है तो लिख दो. देयरफॉर पुटिंग द वैल्यूज 29 प्लस इज इक्वल टू A is 15 plus B is unknown plus cardinal number of A intersection minus cardinal number of A intersection B, that is 7. Therefore 29 is equal to 15 plus 15 minus 7. 15 minus 7, it is 8 plus cardinal number of B. Therefore this 8 will come this side and it will become negative. So 29 minus 8 is equal to number of elements in B. Therefore number of elements in B is equal to 29 minus 8 is 29 minus 8 is 29 minus 8 is 21. Correct? Here is first example of exercise 1.4. They have given the numbers, we use the relation, we got the number or missing number. Correct? So we are starting second example of 1.4. There is a hostel, total students in the hostel is equal to they have given 125. Therefore, if hostel set of students in hostel, set of students in the hostel is U, universal set. Correct? Therefore, number of universal set, number of elements in universal set is equal to 125. Set of tea drinking students be टी. चाय पीने वाले बच्चों का सेट हमने टी से दिखा है. Therefore नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी कितना दिया उन्होंने, 80 ड्रिंक टी, 80 बच्चे चाय पीते हैं, उनका सेट का नाम दिया हमने टी. एंड इसी में एंड सेट ऑफ कॉफी ड्रिंकिंग students be C. Therefore number of coffee drinking students कितना दिया उन लोगों ने, 60.
करेक्ट। और ऐसे स्टूडेंट है कुछ जो कॉफ़ी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं, तो वो कॉमन है चाय और कॉफ़ी में, और कॉमन का मतलब है इंटरसेक्शन, करेक्ट। सेट ऑफ टी स्टूडेंट्स, set of students who drink both tea as well as coffee, वो दोनों सेट में हैं, वो बच्चे दोनों सेट में हैं, और जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं उनको कहा जाता है इंटरसेक्शन। बी टी इंटरसेक्शन सी, therefore number of T intersections C is equal to, they have given 20. They have given 20. एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। एक हॉस्टल है जिसमें 125 बच्चे रहते हैं। अब सबसे बड़ा सेट तो यूनिवर्सल सेट, तो उसका नाम हमने दिया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में कितने बच्चे हैं? 125, करेक्ट। अब वहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ चाय ही पीते हैं, सिर्फ चाय, तो उनका नाम हमने दिया सेट ऑफ टी ड्रिंकिंग स्टूडेंट्स बी टी, एंड सेट ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकिंग स्टूडेंट्स बी सी। तो उन दोनों का नंबर तो उन्होंने दिया है कि 80 स्टूडेंट्स आर ड्रिंकिंग टी एंड 60 आर ड्रिंकिंग कॉफ़ी। अब कुछ बच्चे इन दोनों सेट में कॉमन हैं, कॉमन। अब व्हाट इज़ कॉमन? सेट्स की भाषा में उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। वो बच्चे कॉफ़ी की लाइन में भी जाते हैं, चाय की लाइन में भी जाते हैं, तो वो कॉमन बच्चे हैं। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। सो सेट ऑफ स्टूडेंट्स who drink both, that is tea as well as coffee, be T intersection C। इंटरसेक्शन क्यों? वो दोनों में कॉमन है। सो दे 20 है, मगर हमारे पास A यूनियन B मतलब